किसी ने क्या खूब कहा है कि रात रात भर जाकर पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि किस्मत के तारे भी तभी चमकेंगे जब नींद अधूरी होगी। आज के टाइम पे किताबें बस एक दिखावा रह गई हैं। कोई इन्हें पढ़ना नहीं चाहता। हर इंसान चाहता है कि कोई ऐसी जड़ी बूटी मिल जाए जिसे किताबों में घोलकर पी लिया जाए, पर अफसोस ऐसा हो नहीं सकता। पढ़ाई ना करने के पीछे लाख कारण हो सकते हैं। दिन भर टीवी देखना, फोन चलाना, इंस्टाग्राम रील्स देखना, दोस्तों के साथ बाहर घूमना, लेकिन इन सब के पीछे एक ऐसा कारण भी है जो इन सब कारणों का बाप है, और वो है पढ़ाई में मन नहीं लगना। ये हर एक का रोना है और देश का हर स्टूडेंट इसे रोता है कि यार मेरा पढ़ाई में मन ही नहीं लगता। मेरी एक बात हमेशा याद रखना दोस्त, कि अगर आज तुम्हारी जिंदगी में किताबों का गोल होगा तो ही तुम्हारी जिंदगी का कोई मोल होगा। इन सब बातों को समझता तो हर कोई है, लेकिन फिर भी किसी के पास इस मसले का हल नहीं है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे पावरफुल टिप्स के साथ इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, जिन्हें अगर आपने समझ लिया तो आपके लिए पढ़ाई ना सिर्फ इंटरेस्टिंग होगी, बल्कि आपको बहुत मजा भी आने लग जाएगा और आपकी स्टूडेंट लाइफ बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। पॉइंट नंबर 1, स्टे मोटिवेटेड इंटरनली। अंदर से हमेशा मोटिवेट रहो। जब तक शरीर में मोटिवेशन ना हो तब तक शरीर बेजान लगता है। ऐसे में पढ़ाई जैसे फैक्टर को तो आप बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकते। जब तक आपके शरीर में एक ऊर्जा, एक जोश नहीं है, तब तक पढ़ाई तो क्या, दुनिया को कोई भी काम आप नहीं कर पाओगे। इसीलिए सबसे पहला काम आपको यही करना है कि आपको इंटरनली मोटिवेटेड रहना है, यानी दिल से मोटिवेट रहना है। और इसके लिए आप पढ़ने से पहले कोई इंस्पिरेशनल बुक पढ़ सकते हो, कोई इंस्पिरेशनल कहानी पढ़ सकते हो, या फिर पास में रखी आपकी किताब जो है उसमें से कोई भी एक अच्छी सी कहानी उठाकर उसके 3-4 पेज पढ़ दो, या फिर आप कोई भी मोटिवेशनल वीडियो देख सकते हो। इससे आपके अंदर इतना तो मोटिवेशन आएगा कि अगले 1 घंटे तक आप पढ़ाई में मन लगा पाओगे, और उसके बाद फिर से यही पैटर्न रिपीट करना। दोस्तों, मोटिवेशन हमेशा के लिए कभी नहीं रहता, इसे बरकरार रखना ही पड़ता है। पॉइंट नंबर 2, पर्पस ऑफ स्टडी फाइंड करो। अपने पढ़ने का मकसद खोजो। चाहे एक रॉकेट की रफ्तार 1000 किलोमीटर पर हर क्यों ना हो, लेकिन अगर उसे उसकी मंजिल पता नहीं है तो उस रफ्तार का कोई फायदा नहीं है। ठीक इसी तरह आप पढ़ने में चाहे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है कि आप पढ़ क्यों रहे हो तो उस पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है। जब हम कोई काम करते हैं तो हमें उसके बदले पैसे मिलते हैं, और फिर हमारे अंदर मोटिवेशन आता है फिर से वही काम करने के लिए, क्योंकि हमें पता है कि इस काम को करने के बाद हमें पैसे मिलेंगे। ठीक इसी तरह आपको ये जानना है कि मैं पढ़ाई क्यों कर रहा हूँ, मेरा मकसद क्या है पढ़ाई करने का। जवाब आपको लाखों में मिलेंगे। एक बेहतर जिंदगी, बेहतर लाइफस्टाइल, फाइनेंशियली स्ट्रांग होना, मेंटली स्ट्रांग होना, और सबसे बड़ा अपने माँ बाप की उम्मीदों पर खरा उतरना, उनके सपने पूरे करना। तो बस यही चीजें याद रखनी है और फिर रुकना कभी नहीं है। इन सभी चीजों को लिख के रखो और जब भी पढ़ने बैठो तो उससे पहले ये चीजें पढ़ लो। पॉइंट नंबर 3, मेक योर मूड फाइन एंड सिलेबस शाइन। अपना मूड ठीक रखो। पढ़ने का दिल तब करेगा जब मूड ठीक होगा। जब आपका मूड ठीक होगा तो पढ़ाई को आप बोझ की तरह नहीं बल्कि एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखोगे। मूड तो यार हमारे रिश्तों को उजाड़ देता है, तो फिर ये पढ़ाई क्या चीज है। इसीलिए अगर पढ़ना चाहते हो तो सबसे पहले अपना मूड सुधारना होगा। एक हंसता चमचमाते चेहरे के साथ पढ़ाई शुरू करनी होगी। तनाव, गुस्से या प्रेशर में पढ़ाई करोगे तो आप कभी नहीं कर पाओगे। और इसके साथ साथ आपको अपने सिलेबस के साथ भी अपडेट रहना है। आपको अपने सिलेबस का टाइम टेबल बनाना है। सिलेबस को तुम एक गेम की तरह खेलो। जैसे हम गेम खेलते हैं तो उसमें लेवल पार होते हैं, वैसे ही सिलेबस के साथ भी करो। इससे आपके अंदर एक चैलेंजिंग अपॉर्चुनिटी आएगी और फिर गुजरते दिन के साथ साथ पढ़ने का मजा भी बढ़ता जाएगा। पॉइंट नंबर 4, कीप ऑल डिस्ट्रैक्शंस अवे। पढ़ते टाइम जितने भी आपके डिवाइसेस हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उन्हें आपने अपने से दूर कर देना है। अगर पढ़ाई में मन लगाना है तो उन सभी चीजों को दूर करना पड़ता है जो कि आपका ध्यान भटकाती हैं। अब वो कौन सी चीजें हैं जो आपका ध्यान भटकाती है, ये तुमको अच्छे से पता है। इसमें कुछ भी हो सकता है। आपका फोन हो सकता है, आपका कंप्यूटर हो सकता है, या फिर आपके कुछ दोस्त भी हो सकते हैं, या फिर आपका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड भी हो सकती है जो आपका ध्यान भटका रहे हैं। कोई भी चीज जो आपका ध्यान भटका रही है, तुरंत उसे खुद से दूर कर दो, और अगर नहीं कर पा रहे हो तो वहां से खुद दूर हो जाओ। अगर हमारी जिंदगी में से ये डिस्ट्रैक्ट करने वाले नमूने दूर हो जाए ना, तो हम अपना पूरा फोकस गोल पर लगा पाएंगे और फिर आप काफी अच्छे तरीके से पढ़ाई कर पाओगे। इसीलिए अपने डिस्ट्रैक्शंस को अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दो, पढ़ाई में खुद ब खुद मन लग जाएगा। पॉइंट नंबर 5, टॉपर्स के ग्रुप में शामिल हो जाओ। कहीं ना कहीं जब हम गलत संगत में शामिल हो जाते हैं तो हमारा पूरा ध्यान भटक जाता है, फिर आप हमेशा डिस्ट्रैक्ट रहते हो, आपका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। लेकिन अगर आप किसी ऐसे ग्रुप में शामिल होते हो जहाँ सिर्फ पढ़ाई की बातें होती हैं, क्रिएटिविटी की बातें होती हैं, तो वैसे लोगों से आप कैसे भटकोगे यार, वो तो आपको फायदा ही देंगे ना। तो हमेशा कोशिश करो अच्छे ग्रुप में रहने की, आपका ध्यान खुद ब खुद पढ़ाई की तरफ खींचे चले जाएगा। तो अगर ये 5 पावरफुल टिप्स आप इम्प्लीमेंट कर देते हो ना, तो आपकी स्टूडेंट लाइफ बेहतर हो जाएगी और आपको पढ़ाई में भी मन लगेगा। मैं फिर मिलूंगा आपसे ऐसे ही खतरनाक वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।